हेलो दोस्तों, स्वागत है रूल बुक चैनल पर। देखिए, इस बार यूपी बीएड की काउंसलिंग जो है 2018 सत्र के लिए ऑनलाइन होगी। इसके पहले ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी। इस ऑनलाइन काउंसलिंग में किस तरीके से आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे, किस तरीके के प्रोसीजर अपनाएंगे, किस तरीके से ये सारी ऑनलाइन की काउंसलिंग होगी आपका कॉलेज अलॉटमेंट होने तक, कॉलेज में एडमिशन लेने तक, ये इस वीडियो में मैं बताऊंगा। लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से एक ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए नया प्रोसीजर जारी किया गया है, एक थोड़ी सी गाइडलाइन जारी की गई है कि इस तरीके से आप अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग की डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन इसकी डेट कुछ ही दिनों में आ जाएगी। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और ये वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, यूपी बीएड की काउंसलिंग से रिलेटेड और भी इन सभी चीज़ों से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो में बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से करेंगे। एक एलयू की तरफ से नई गाइडलाइन दी गई है, इस वीडियो में उसी बारे में बात करेंगे। देखिए, जो आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया है ये पहली बार शुरू की जा रही है, इससे पहले ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी। इस बार की प्रक्रिया में किस तरीके के नियम हैं, किस तरीके की चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, उसी बारे में ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। इसी के बारे में हम पूरी बात करेंगे। देखिए, काउंसलिंग 3 प्रोसेस में होगी। काउंसलिंग के जो राउंड कह लें आप, देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 3 राउंड में काउंसलिंग होगी। फर्स्ट काउंसलिंग, पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन होगा। तो फर्स्ट काउंसलिंग किस तरीके से होगी, पूल काउंसलिंग कैसे होगी, डायरेक्ट काउंसलिंग कैसे होगी, सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट काउंसलिंग प्रोसीजर की, जो स्टेप 1 है उसमें जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी। फर्स्ट काउंसलिंग किस तरीके से करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और सारी चीज़ें कैसे होंगी, इस वीडियो में वही कवर कर रहा हूँ। बाकी पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन आप कैसे लेंगे वो एक सेपरेट वीडियो में अलग से बना दूंगा कल या आज ही, तो आप उसमें देख सकते हैं। इसलिए कर रहा हूँ ऐसा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लोग लंबे वीडियो में थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, शायद देखना नहीं पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलिए, फर्स्ट काउंसलिंग आप कैसे करेंगे ये बात कर लेते हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप जब काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आपको या ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे तो उसमें आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो पहले देख लेते हैं। देखिए, दिया हुआ है रिक्वायर्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन काउंसलिंग द फॉलोइंग वुड बी रिक्वायर्ड फॉर जनरल रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी पड़ेंगी। आपको एक अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये आपके नाम पर हो सकता है। दिया हुआ है कि नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑफ योरसेल्फ और फादर और मदर, या किसी के नाम पे भी हो सकता है, आपकी फादर के नाम पे, मदर के नाम पे, या आपके अपने खुद के नाम पर। और उसमें आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए, IFSC कोड होना चाहिए और बैंक नेम होना चाहिए, ब्रांच का जो है ब्रांच नेम वगैरह होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए। और देखिए, सेकेंड में दिया हुआ है इन केस ऑफ द कैंडिडेट इज़ नॉट अलॉटेड अ सीट द एडवांस कॉलेज फीस पेड इन फर्स्ट काउंसलिंग एंड फुल कॉलेज फीस पेड इन पूल काउंसलिंग वुड बी रिफंडेड इनटू दिस अकाउंट ओनली। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको जो आप फीस पेमेंट करेंगे, अगर आपको अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है या कॉलेज आप नहीं लेना चाहते हैं, तो वो आपकी जो फ़ीस है इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इस अकाउंट का जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो सिर्फ इसलिए पड़ेगी, इसलिए आपको ये अकाउंट ज़रूरी है, ये होना चाहिए आपको। अकाउंट की साइड डिटेल आप पहले ही फिल कर लें जब काउंसलिंग होगी, तो ये आपको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। आप अपना एक अकाउंट जो है संभाल कर रखें। सभी के पास नॉर्मली एक अकाउंट होगा, तो आप उस अकाउंट की, एक्टिव अकाउंट की सारी डिटेल इस तरीके की रख लें, अकाउंट नंबर, IFSC, बैंक नेम और ब्रांच वगैरह। देखिए, और देख लेते हैं आगे क्या प्रोसीजर होगा। फॉर कैंडिडेट अपेयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 2018, आपने अगर यूपी बीएड का जो प्रवेश परीक्षा हुई थी उसमें आपने उस प्रवेश परीक्षा में उपस्थित हुए हैं और आप क्वालिफाई हुए हैं, एलिजिबल हुए हैं काउंसलिंग के लिए, तो ये आपके लिए है। आपको क्या करना होगा, देखिए दिया हुआ है हैव टू अपलोड देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। आपकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है ग्रेजुएशन की, आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया हो, BA किया हो, BSc हो, BTech हो, या जो भी आपका स्ट्रीम है, तो उसकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो आपको जो है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन से पहले अपलोड करनी पड़ेगी वेबसाइट पर। आपकी जो काउंसलिंग की प्रोसीजर होगी उसमें आपको उसको अपलोड करना पड़ेगा। देखिए, दिया हुआ है फॉर दिस दे वुड रिक्वायर टू स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन केस अपेयरिंग इन 2018। अगर आप अपेयर कर रहे हैं इसमें तो आपको जो है आपकी मार्कशीट जो है वो फाइनल ईयर की उसको स्कैन करनी पड़ेगी। ओरिजिनल मार्कशीट केवल एक्सेप्टेबल है। देखिए, दूसरे में दिया हुआ है ओनली ओरिजिनल मार्कशीट विल बी एक्सेप्टेबल। और उन लोगों का जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, 2018 ग्रेजुएशन किया उन्होंने, उनका रिजल्ट नहीं आया है,
तो अगर उनका रिज़ल्ट काउंसलिंग डेट से पहले आ जाता है तो जाहिर सी बात है रिज़ल्ट आ जाएगा, आपकी मार्कशीट तो इतनी जल्दी आने से रही, तो आप अपना प्रोविज़नल बनवा सकते हैं। अगर आप प्रोविज़नल नहीं बनवाना चाहते हैं तो आपकी जो इंटरनेट की कॉपी है, आपके रिज़ल्ट की जो नेट कॉपी है, फाइनल ईयर के रिज़ल्ट की नेट कॉपी, उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त क्या है, देखिए दिया हुआ है एक्सेप्टेड तब होगी व्हेन इट इज़ वेरीफाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज और रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो आप अपने कॉलेज की प्रिंसिपल से या यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से जो है उसको अटेस्ट करा लेंगे, वो वेरीफाई कर देंगे, तभी आप उसको स्कैन करिएगा, नहीं तो आपकी वो वैलिड नहीं की जाएगी, एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। आप अगर इसमें काउंसलिंग में जा रहे हैं तो आपको अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है। जिन लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा तो वो अपनी रिज़ल्ट की नेट कॉपी भी अपलोड कर सकते हैं, पर आप उसको अपने स्कूल के प्रिंसिपल से वेरीफाई करा लीजिए, उनकी साइन और मोहर वहाँ पर उस पर लगवा लीजिए। उसके बाद आप उसकी स्कैन कॉपी करके उसको अपलोड करेंगे। देखिए आगे देख लेते हैं क्या प्रोसीजर है। देखिए ये करने के बाद आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन बताया गया है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देखिए दिया हुआ है, द काउंसलिंग वुड बी डिवाइडेड इनटू फेजेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट रैंक। ओनली कैंडिडेट्स फॉलिंग विद इन द अनाउंस स्टेट रैंक रेंज वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द फॉलोइंग फेज। द डिटेल्ड फेज वाइज काउंसलिंग शेड्यूल विल बी डिक्लेयर्ड बिफोर द काउंसलिंग। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो रैंक है, स्टेट रैंक है, आप ये याद रखिए कि आपकी जो काउंसलिंग होगी वो आपकी स्टेट रैंक पे होगी। आपकी जो कैटेगरी रैंक है उस पर आपकी काउंसलिंग नहीं की जाती है, स्टेट रैंक पर ही काउंसलिंग होती है। तो आपकी जो भी स्टेट रैंक है उस स्टेट रैंक वाइज आपकी जो है डेट आपको बताई जाएगी कि इस रैंक से इस रैंक तक की काउंसलिंग की ये डेट है। आप अपनी लॉगिन आईडी पर जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। और अगर आपकी उससे बाहर की आ रही, जैसे कि पहली डेट में उन्होंने अगर 5000 तक की रैंक को लिया, 0 से 5000 या 1 से 5000 रैंक, तो वो पहली डेट में करेंगे। फिर 5000 से 10,000 रैंक या 25,000 या 40,000 रैंक को दूसरे दिन करेंगे, तो उसकी डेट आपको बताई जाएगी। तब आप जाकर आप अपनी लॉगिन आईडी पर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना। ये इसका ये मतलब है। ठीक है, देखिए दूसरे में दिया भी हुआ है कि आप अपनी लॉगिन आईडी पर जाएंगे और वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप भूल गए हैं अपनी लॉगिन आईडी तो आप उसको रीजनरेट भी कर सकते हैं लिंक के थ्रू। उसमें ऑप्शन वगैरह आएंगे जब आप अपना लॉगिन आईडी करेंगे कि अगर आप भूल गए हैं तो आप अपनी लॉगिन आईडी को फिर से जो है रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरे में दिया हुआ है, देखिए अपॉन लॉगिन दे हैव टू फिल द डिटेल ऑफ द बैंक अकाउंट। ठीक है, आपको बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है, इसलिए बैंक अकाउंट आपका मैंडेटरी होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। और देखिए कैंडिडेट अपीयर इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 2018 एंड दोज रिजल्ट्स हैज़ बीन डिक्लेयर्ड हैव टू एंटर द मार्कशीट एंड अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ देयर मार्कशीट। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया आपको कि अपने रिजल्ट की जो है मार्कशीट को आप स्कैन कॉपी करके उसको अपलोड करेंगे। ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया स्टेप 1 में। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, देखिए दिया हुआ है काउंसलिंग फ़ी एंड एडवांस कॉलेज पेमेंट। ठीक है, कैंडिडेट हैव completed step 1 have to pay 5,750, जिसमें कि 750 जो है काउंसलिंग फ़ीस है और 5,000 जो है एडवांस कॉलेज फीस है थ्रू ऑनलाइन मोड्स। ठीक है, तो आपको 5,750 रुपये पे करने पड़ेंगे, ये आपको पे करने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, दूसरे प्रोसेस में आपको जो है 5,750 रुपये ऑनलाइन मोड से पे करने पड़ेंगे। ठीक है, दिया हुआ है थ्रू ऑनलाइन मोड। नेट बैंकिंग का यूज़ करिए, डेबिट कार्ड यूज़ करिए या क्रेडिट कार्ड यूज़ करिए। ये आपको 5,750 पे करने हैं। डिमांड ड्राफ्ट नहीं लगेगा, आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, या आप नेट बैंकिंग से करिए या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर दीजिए। आपको पेमेंट 5,750 की लगेगी। इसमें देखिए 5,000 जो है रिफंडेबल है। रिफंडेबल कब है, जब आपको आपका कॉलेज नहीं मिलता है तब वो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। मैंने पहले बताया था आपको कि वो जो बैंक अकाउंट आपसे मांगा जा रहा है वो इसलिए मांगा जा रहा है कि अगर आपको अपना मनचाहा कॉलेज नहीं मिलता है तो आपकी जो 5,000 की फ़ीस है, एडवांस कॉलेज फ़ीस के नाम पर जो 5,000 रुपये आपको लिए जा रहे हैं, ये आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। और काउंसलिंग फ़ीस जो 750 रुपये वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। और दिया हुआ है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी एबल टू फिल द चॉइसेस। हाँ जी, देखिए आप जब चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फ़ीस की पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये दो प्रोसेस आपको पहले करने पड़ेंगे। तीसरे प्रोसेस में आते हैं चॉइस फिलिंग के प्रोसेस में। आप चॉइस फिलिंग में क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए वो भी दिया हुआ है। एक थोड़ी सी ये बात मैं आपको बता दूं, देखिए ये दिया हुआ है ऑप्शन फॉर संस्कृत बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज सेट एज एट नो एप्लीकेबल
ओनली फॉर दोज ग्रेजुएट्स हु हैव संस्कृत इन देयर। जब आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे तो कुछ उसमें ऑटो फिल ऑप्शन आते हैं, जैसे कि आपका जो ग्रेजुएशन का ऑप्शन होगा तो उसमें ऑटो फिल होगा संस्कृत। उसमें यही बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने संस्कृत लिया हुआ है फाइनल ईयर में, बीए में या जिसमें भी जिस स्ट्रीम में उन्होंने संस्कृत लिया तो उनके लिए ठीक है, वरना आप उसको बदल के अपना जो है संस्कृत सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है आप अपना सब्जेक्ट डाल दीजिए। और उसी तरीके से जेंडर भी ऑटो फिल होता है शायद, तो आप जेंडर को भी चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये 2 चीज़ें हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग हैव टू फिल देयर चॉइसेस अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस। ठीक है, फिर आप अपनी चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे वो बताया जा रहा है। देखिए आप जितनी चाहें उतनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, दिया हुआ है ना, कैंडिडेट्स कैन गिव एज मैनी चॉइसेस एज दे वांट। आप जितनी भी चॉइसेस फिल करना चाहें उतनी आप कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और देखिए दूसरे पॉइंट में दिया हुआ है लोअर रैंक कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गेट मोर चॉइसेस टू अवॉइड रिजेक्शन इन द अलॉटमेंट। जिनकी रैंक कम है, जिन्हें लगता है कि शायद मुझे यह कॉलेज ना मिले, तो उनके लिए ये बताया जा रहा है कि आप मैक्सिमम कॉलेज की जो है चॉइस फिलिंग दीजिए, ताकि आपका रिजेक्शन ना हो, आपको ऐसा ना हो कि कोई कॉलेज मिले ही ना। तो आप मैक्सिमम कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर दीजिए, ठीक है। चॉइस कैन बी प्रीव्यूड एंड रीअरेंज एनी नंबर ऑफ टाइम टिल फाइनल सबमिशन। आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो आपको रीअरेंज कर सकते हैं। आपने कोई कॉलेज डाल दिया, आप चाह रहे हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए, तो आप उसको रीअरेंज कर सकते हैं, रीशेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है, जब तक आप उसको फाइनल सबमिट नहीं कर देते हैं। आप उसमें बदलाव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप उसको लॉक कर दीजिए, तो आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो सारी लॉक हो जाएंगी, ठीक है। इसमें भी कोई बड़ा इशू नहीं है। आगे देख लेते हैं। आपने चॉइस फिलिंग कर ली, चॉइस फिलिंग करने के बाद आपने उसको लॉक कर दिया। वो अगर आप लॉक नहीं करते हैं उसको, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ऐसा रहता है कि अगर आप उसको लॉक नहीं करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो खुद से जो है ऑटो लॉक हो जाएगा, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप उसको लॉक कर दें, ठीक है। ये चॉइस फिलिंग का हो गया। अब चौथा प्रोसेस देख लेते हैं क्या। स्टेप 4 में देखिए कॉलेज अलॉटमेंट दिया हुआ है। आपने चॉइस फिलिंग कर ली, अब आपको कॉलेज अलॉटमेंट किस तरीके से होगा वो इस स्टेप 4 में बताया गया है। देखिए जो आपको कॉलेज है वो आपको आपकी स्टेट रैंक पर मिलता है, आपकी कैटेगरी रैंक पर नहीं मिलता है। आपकी जो स्टेट रैंक है उस स्टेट रैंक पर, और आपने जो कॉलेजों की जो चॉइस फिलिंग करी है उन चॉइस फिलिंग के आधार पर आपकी एक मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के बाद आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज दिया जाएगा कि आपको ये कॉलेज दिया गया है, ठीक है। ये प्रोसीजर है कॉलेज को मिलने का किसी कैंडिडेट को। और कैसे पता लगेगा कि आपको ये कॉलेज मिला हुआ है, आप अपनी लॉगिन आईडी पर जाएंगे। आप अपनी लॉगिन आईडी पर जाकर उसको जो है वहाँ पर देखेंगे, एक रिज़ल्ट आपको दिया होगा, देखिए दिया हुआ है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट विल बी अवेलेबल ऑन कैंडिडेट लॉगिन, ठीक है। आपको जो अलॉटमेंट का रिजल्ट है सीट की आपकी अलॉटमेंट का, वो आपकी लॉगिन आईडी पर ही बताया जाएगा कि आपको ये कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है। तो आप अपनी लॉगिन आईडी पर जा कर के उसको रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको आपका कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज मिलने के बाद का क्या प्रोसीजर है, देखिए प्रोविजनल अलॉटमेंट कम सर्टिफिकेट लेटर डाउनलोड। आपको कॉलेज मिल गया, आपको पता चल जाएगा मुझे ये कॉलेज मिला हुआ है। उसके बाद का प्रोसीजर क्या है, आप एक कन्फर्मेशन लेटर डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। उस कन्फर्मेशन लेटर को डाउनलोड कर लीजिए, और दिया हुआ है कि लेटर डाउनलोड करने के बाद अगर उसकी जो फ़ीस है, जैसे आपने 5700 की फ़ीस अदा करी, उसमें 750 आपकी काउंसलिंग फ़ीस है, 5000 जो फ़ीस है वो एडवांस कॉलेज फ़ीस के नाम पर ली जा रही है। अगर उसकी कॉलेज की जो फ़ीस है उस 5000 से ज़्यादा है तो आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी 3 दिन के अंदर। दिया हुआ है ना 3 डेज़ ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट, आपको कॉलेज अलॉटमेंट के 3 दिन के अंदर उस कॉलेज की फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। अगर आप 5000 से ज़्यादा उसकी फ़ीस है, ऑनलाइन ही जमा करनी है, किसी तरीके का डिमांड ड्राफ्ट नहीं लगेगा, ठीक है। और दिया हुआ है दूसरे स्टेप में कि इन केस ऑफ कॉलेज फीस इज़ लेस देन द एडवांस कॉलेज फीस, अगर उससे कम है तो आपको जो कॉलेज मिला हुआ है आप उस कॉलेज में जब जाएंगे तो आप उसको बताएंगे कि मैंने इतनी फ़ीस जमा करी हुई है और आपकी फ़ीस इतनी कम है, तो वो वहाँ से आपको फ़ीस जो है रिफ़ंड कर दी जाएगी, ये भी दिया हुआ है। और इस SC ST कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने जीरो फीस के लिए अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए थे कि मुझे जीरो फीस देनी है, मुझे फ़ीस नहीं देनी है, तो उनके लिए भी है कि आप अपना कन्फर्मेशन लेटर डाउनलोड करिए, आपको फ़ीस नहीं देनी है, सिर्फ आप अपना कन्फर्मेशन लेटर डाउनलोड करिए, आप अपने पर्टिकुलर कॉलेज जाइए, वहाँ पर जाने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका इनकम सर्टिफिकेट है वहाँ पर दिखाइए, उसको वेरीफाई वहाँ पर कराइए। ऑलरेडी वो वेरीफाई हो चुका होगा, लेकिन आपको वहाँ पर क्रॉस चेक कराना है। अगर आपका गलत पाया गया, फ्रॉड पाया गया या जो भी गलत पाया गया तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर आपका सब कुछ सही पाया गया तो ठीक है, आपकी जीरो फीस पर आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है।
ये प्रोसेस हो गया, पांचवा प्रोसेस। छठवां देख लेते हैं, रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज। आपको जो कॉलेज मिला हुआ है वहाँ पर आप रिपोर्ट करेंगे 7 दिन के अंदर। अब वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के साथ साथ आपको जो है वहाँ पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का क्रॉस चेक किया जाएगा वहाँ पर एक तरीके से। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी देखिए बताया हुआ है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रिपोर्टिंग, जब आप कॉलेज में वहाँ पर रिपोर्ट करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी इसमें बताया हुआ है। देखिए दिया हुआ है, प्रिंट आउट ऑफ द प्रोविजनल अलॉटमेंट कम सर्टिफिकेट लेटर, जो आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा डाउनलोड करेंगे उसको आपको लेके जाना है। और दूसरा है कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यूपी बीएड का जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था उसकी आप एक नेट कॉपी निकलवा लीजिए। एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए, स्कोर कार्ड निकलवा लीजिए। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए। और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो उसमें आप क्लास 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया हुआ है, क्लास 10th का आप सर्टिफिकेट ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए। ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, देखिए सारे जो मार्कशीट हैं आपके सर्टिफिकेट्स हैं, इस बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ऊपर आई बटन पर आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगेंगे। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सारे, मैं जो बताऊँगा डॉक्यूमेंट्स वीडियो में, उन वीडियो में मैंने जो बताया वो आप सारे डॉक्यूमेंट रख लीजिए अपने पास में, ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। ठीक है। और अगर आपकी कोई कैटेगरी है या सब कैटेगरी है या किसी तरीके का आपका वेटेज का सर्टिफिकेट, वो भी आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाइए। ठीक है। ओरिजिनल फ़ोटो आईडी आप लेके जाइए, आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपका डीएल हो सकता है, कोई भी एक फ़ोटो आईडी कार्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट दिया हुआ है, कोई भी एक आईडी कार्ड आप लेके जा सकते हैं, तो वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये हुई काउंसलिंग राउंड जो होगा, फर्स्ट काउंसलिंग राउंड हो जाएगा, ये पहली काउंसलिंग राउंड का पूरा प्रोसेस है। इसके बाद पूल काउंसलिंग होगी आपकी। इन फर्स्ट काउंसलिंग में जिसको एडमिशन नहीं मिलता है, आप रिजेक्ट हो जाते हैं किसी तरीके से, या आपको आपने चॉइस फिलिंग करी, आपको कोई कॉलेज नहीं दिया गया किसी तरीके से, किसी भी कारण के बस आप वहाँ पर सीट फिल हो गई हो या किसी भी रीज़न से, तो आपकी पूल काउंसलिंग होगी। उसके बाद पूल काउंसलिंग के बाद भी अगर आपको नहीं मिलता है या आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाएगा। उसके बारे में मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। उन दोनों वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ आप लोग लाइक करें वीडियो को, और आपके कोई कमेंट में सुझाव हैं या आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। फेसबुक पेज का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप फेसबुक पेज पर जा कर के वहाँ पर भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और भी आपके किसी तरीके की जो है रिक्वायरमेंट है, किसी तरीके की आपकी और मन में जो भी सवाल हैं आपके, आप सारे सवाल वहाँ पर जाके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।